आखिरकार 49 सालों के बाद रामपुर के नवाब खानदान का इंतजार खत्म हो गया है। रामपुर की जिला अदालत ने नवाब खानदान के बंटवारे पर फैसला सुना दिया है। अब नवाब खानदान में 2600 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का बंटवारा होगा। ये बंटवारा कुल 18 पक्षकारों के बीच शरीयत के मुताबिक होगा, जिसमें 5 बड़ी चल संपत्तियों के अलावा कई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। देखते हैं रामपुर से हमारे संवाददाता बाबर खान की खास रिपोर्ट। यूपी के रामपुर जिले की रियासत का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस रियासत का रुतबा पूरे देश में हुआ करता था। इस रियासत को 1774 ईस्वी में नवाब फैज उल्लाह खान ने बरेली जनपद के आंवला से आकर बसाया था। तब से देश के आज़ादी के समय तक यहाँ कुल 10 नवाबों ने स्वतंत्र रूप से अपनी हुकूमत चलाई थी। आज़ादी के बाद अंतिम नवाब रजा खान के समय में उनके बड़े बेटे नवाब मुराद अली खान को इस रियासत का युवराज घोषित किया गया था। आज़ादी के बाद ये पहली रियासत थी जो भारत गणराज्य में विलय हो गई और इसका अस्तित्व आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। नवाब मुराद अली खान के बाद इस खानदान के 18 पक्षकारों ने अदालत में बारिश होने का दावा पेश किया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने रामपुर की जिला अदालत को उनके बारिशों का पक्ष सुनकर बंटवारा करने का निर्देश दिया। अब 49 सालों से लगातार चली आ रही इस लंबी लड़ाई का अंत हो चुका है। जिला जज की अदालत ने देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशन में इस 2600 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को 18 पक्षकारों के बीच बांट दिया है। रामपुर रियासत के भारत गणराज्य में विलय करते समय कई समझौते किए गए, जिसके तहत नवाब के हिस्से में यहाँ की कई बड़ी संपत्तियां आई थीं। चल संपत्ति में कोठी खासबाग, कोठी लखीबाग, कोठी बेंजीर, नवाब रेलवे स्टेशन और नवाबों वाला कुंडा मिला था। इसके अलावा अचल संपत्ति में हथियारों का जखीरा, पुरानी पेंटिंग, बेशकीमती बर्तन, हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण और वस्त्र आदि शामिल हैं। बता दें कि 2600 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति का आकलन जिला जज अदालत ने इस प्रकार किया है। कोठी खासबाग की कुल कीमत 1435 करोड़ रुपए लगाई गई है। लखीबाग कोठी की कीमत 721 करोड़ रुपए आंकी गई है। कोठी बेंजीर, नवाब रेलवे स्टेशन एवं नवाबों वाला कुंडा की कीमत 432 करोड़ आंकी गई है। वहीं अचल संपत्ति में 1000 हथियारों के जखीरे के अलावा पेंटिंग आदि की कुल कीमत 64 करोड़ होने का आकलन किया गया है। इस बारे में हमारे संवाददाता को नवाब काजिम अली खान ने रियासत का पूरा इतिहास और संपत्ति की जानकारी दी। ऐसा था कि हमारे दादा का इंतकाल, नवाब रज़ा अली खान जो आखिरी शासक थे रामपुर रियासत के, उनका इंतकाल 1966 में हुआ था। और उसके बाद क्योंकि स्टेट तो मर्ज हो चुकी थी 49 में, इस्लामिक लॉ भी आ गया था, जो शरीयत है वो भी आ गई थी। तो उसके बाद उनकी जितनी संपत्ति थी उसका बंटवारा शरीयत के हिसाब से होना था। उसी पे मुकदमा दर्ज करता रहा। हमारे चचा ने कहा कि नहीं, सब मेरा है, उस पर यह मुकदमा चलता रहा। तो अब 2018 में, जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस की ट्रिपल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया जो ऐतिहासिक फ़ैसला था, क्योंकि ज़्यादातर सब रियासतों के मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। और उस जो चीफ जस्टिस का जो फ़ैसला था वो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जब स्टेट मर्ज हो गई हिंदुस्तान में, तो जो कानून एक आम नागरिक के ऊपर अप्लाई करता है वही कानून जो रईस थे, जैसे नवाब थे, महाराजा थे, वो भी उसी तरीके से एक आम नागरिक हो गए हिंदुस्तान के। तो सब पे एक ही कानून अप्लाई करेगा और नागरिक का जो मज़हब है उस हिसाब से, उनके मज़हब के हिसाब से वो कानून उन पे अप्लाई करेगा। तो नवाब रज़ा अली खान की जितनी संपत्ति थी उस पे जो इस्लामिक शरीयत कानून है, उनके बच्चों को उस हिसाब से बंटवारा होगा, उनके बच्चों को। तो वही फ़ैसला आया 2018 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज रामपुर को निर्देश दिए कि बंटवारे की आप स्कीम तैयार करिए। उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बीच में क्योंकि कोविड पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो तारीख आगे को बढ़ गई। तो अब मेरे ख्याल से 3 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं रामपुर, उन्होंने एक पार्टीशन स्कीम तैयार करके
और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया शरीयत के हिसाब से कि जैसे मेरा 12% है, मेरा अकेले का 12% शेयर है, तो उसकी वो पार्टीशन स्कीम उन्होंने बना दिया। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका उस टेक ओवर करने का, जो पार्टीज़ इसमें हैं, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देंगे कि आप अपना जो पोर्शन है अपने हिस्से का वो आप ले लीजिए। उसके बाद हम फिज़िकल पोजेशन ले लेंगे। में कितने वारिसान थे टोटल? अब तो मेरे ख्याल से 17-18 है। उसमें हमारी एक फुप्पी जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ उन्होंने नेशनैलिटी बदल ली। तो जो कानून है हमारे संविधान के हिसाब से, तो वो उनका जो शेयर है वो कस्टोडियन में चला जाएगा। एनिमी प्रॉपर्टी का जो एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा उनका शेयर। सरकारी वकील राजीव अग्रवाल ने बताया कि 34 पेज का ऑर्डर आया है, शरीयत के हिसाब से ही बंटवारा होगा। सुप्रीम कोर्ट को एक कॉपी भेज दी गई है, जिनको भी आपत्ति होगी वो हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराएंगे। देखिए, ये मामला लगभग 49 साल से नवाब संपत्ति के बंटवारे के लिए चल रहा था, और जो नवाब साहब की अपनी निजी संपत्ति थी उसकी हद तक ये बंटवारे की स्कीम बनाई गई है बड़े जज साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 में हुआ कि इसमें कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, और एक जो सब लोगों ने जो प्लेंट में जो एक उन्होंने संपत्ति अपनी दर्शाई थी और जिस पे कोई आपत्ति नहीं थी, कि उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि 9F जो लोग पार्टीज़ हैं, 9F एक उसमें उन्होंने एक पैरा में 9F में सारे लोगों की डिटेल्स खोली हुई थी, जिन लोगों में पार्टीशन होना है वो, उस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि इन लोगों में ये शेयर्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी मामला पुराना हो गया है, लिहाजा जिस भी तरीके से हो 1 साल के अंदर इस मैटर को कमिश्नर के थ्रू, अगर पार्टीज़ स्वयं कोऑर्डिनेशन के थ्रू करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कमिश्नर एक अपॉइंट करके उसकी वैल्यूएशन के थ्रू इसको स्कीम बनाई जाए। तो वो एक इनिशियल स्कीम तैयार कर दी गई थी, उस पर लोगों की आपत्तियाँ आई सब लोगों की, और अब एक फ़ाइनल उन्होंने एक स्कीम तैयार करके पहले इसको हाई कोर्ट और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भेज दी है। इसमें बंटवारा किस तरीके से होगा 18 लोगों? देखिए, ये सारी चीज़ें तो अभी कल ही जजमेंट आया है 6 तारीख को, इसको हमें सब पढ़ना है इसको, और इसमें जहाँ तक अभी पोजीशन है कि उन्होंने कई चीज़ें जो हैं वो देख के सबकी आपत्तियों को एक एक करके, लगभग 34 पेज का ऑर्डर है ये, और इसको हमने नकल अप्लाई कर दी है। नकल जैसे ही आती है हम आपको उसकी भी सारी डिटेल्स बताएंगे। फ़िलहाल पोजीशन ये है कि इसमें उन्होंने जो जहाँ तक इनकी पार्टीज़ थी, इसके अलावा मेहरुनिसा बेगम भी थी जो उनकी बेटी थी, उनका शेयर उन्होंने टोटल कस्टोडियन को भी दे दिया है, कि उन्होंने कहा है कि कस्टोडियन अपने अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको ले सकता है। क्या इसमें शरीयत के हिसाब से बांटा जाएगा 18? हाँ, शरीयत के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑर्डर, तो शरीयत के हिसाब से ही वो ऑर्डर, वो सब लोगों का शेयर ही शरीयत के हिसाब से डिफाइंड ही था तावे में, उसी हिसाब से मिलना है सबको। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को एक कॉपी भेज दी गई है। अब लोगों को जिनको भी आपत्ति होगी वो हाई कोर्ट करेंगे इसकी आपत्ति। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।